सबको नमस्ते। अर्जुन को समझाते हुए योगी राज श्री कृष्ण जब यह कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जो विषयों के प्रति जो लालसा भरी रहती है, इंद्रियों को हम विषयों से रोक भी देते हैं, परंतु फिर भी जो उनके प्रति जो इच्छा, जो वासना बनी रहती है, उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उस परम रस को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो विषयों का जो रस है वो फीका हो जाता है और फिर व्यक्ति उससे अलग हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि उस परम पिता परमात्मा का सहारा हम नहीं लेते, उसके सानिध्य में नहीं जाते, तो क्या होता है, जो अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कैसे विषयों में फंस करके अपने आप को समाप्त करता है, अपना पतन करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए योगी राज श्री कृष्ण इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से हमारे बीच में ये बात रखते हैं कि ध्यायतो विषान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यह बहुत ही सुंदर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे अंदर की स्थिति को बताया गया है कि व्यक्ति जब कामनाओं का दास बन जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि वो व्यक्ति बिना जागरूकता के विषयों के प्रति जब आकर्षित होता है, किसी का संग करता है, किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, किसी के प्रति भी जब उसका बहुत दिनों तक संबंध बना रहता है तो उसके प्रति उसके मन में आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है। और जब आसक्ति का भाव किसी के प्रति पैदा हो जाता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ एक भय भी सताता है कि कहीं इसको कोई छीन ना ले, कोई छीन ना ले। तो जब ये भाव पैदा होता है अंदर से कि ये मेरे से दूर ना हो, दूर ना हो, और जब दूरी की बात आती है, कोई दूर करने की बात सोचता है, विचार करता है, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध भर जाता है तो फिर क्या होता है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि व्यक्ति के अंदर जब क्रोध भरता है, उसके मन में क्रोध भर जाता है तो क्या होता है, उसकी अवस्था मूढ़ हो जाती है, से विवेक खो देता है, विवेक से वो अविवेक से भर जाता है। और फिर जब मूढ़ता की स्थिति उसकी बन जाती है तो उसकी जो स्मृति है वो भी खो जाती है धीरे धीरे। और जब स्मृति उसकी खो जाती है तो भ्रम पैदा हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता क्या सही क्या गलत, और जो है क्या किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और जब उसको भ्रम पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है फिर उस व्यक्ति का पतन जो है वो निश्चित होता है। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया चलती है कि व्यक्ति जब उसको विवेक नहीं होता, जब उसको समझ नहीं होती, उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में बताया है कि उसको जब ईश्वर के वो निकट चला जाता है, परमात्मा के निकट होता है, तो उसको जो है परम रस मिलना शुरू होता है। तो फिर उसको इन विषयों के रस की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की ओर से विमुख होता है तो संसार में रहते हुए जो सांसारिक उसकी जो इच्छाएं बनी रहती हैं, तो उसका जो एक निष्कर्ष निकलता, उसका जो परिणाम निकलता है वो उसको पूरे जीवन को उसके को बर्बाद कर देता है। कि उसका जो है आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से फिर जो है क्रोध पैदा होता है। अगर उसको कोई छीनने की कोशिश करता है, क्रोध जब व्यक्ति के अंदर पैदा होता है तो क्या होता है, मूढ़ता उसके अंदर आ जाती है, विवेक खो देता है बुरी तरह से। और आपने देखा होगा गुस्से में व्यक्ति जो है क्या से क्या बोल जाता, उसको ये भी ध्यान नहीं रहता
कि किसको क्या बोलना है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, किसी व्यक्ति के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो उसके लिए, उसके खोने के डर से, चाहे उसको किसी का खून भी बहाना पड़े तो भी वो जो है आराम से हथियार उठा लेता है, कोई भी जो है उसको नुकसान पहुंचाता है, शारीरिक भी, आत्मी, हर तरह से जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि जो स्थिर है ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो जिस व्यक्ति की विचार शक्ति खत्म हो जाती है और स्मृति शक्ति खत्म हो जाती है, तो आप ये देखिए जो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो उसके पास क्या बचता है? तो ये सब का सब जो एक पूरा का पूरा जो खाका खींचा गया हो उन्हीं व्यक्तियों के लिए, अति सांसारिक जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कामनाएं कामनाएं, बस ये राग द्वेष इन चीज़ों में कितने फंसे रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं, तो उनकी स्थिति अंत में यही बनती है। इसी कारण से जो है उनका जीवन जो वो बर्बाद हो जाता है। तो हमें अपने अंदर विवेक पैदा करना है, विवेक पैदा करना है और इस समझ को भी ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना होगा कि हम जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, ये एक सृष्टि का नियम है कि जो भी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे व्यक्ति भी लगा लिए, प्रकृति से बने हुई जो भी चीज़ें हैं, उनसे जब मिलन होता है, यानी दो परस्पर दो का संग होता है, तो वो संग जो है वो कभी भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता, परमानेंट सुख वो दे नहीं सकता। उसके और जिससे सुख की अनुभूति होती है, उसकी जो कामना, उसकी वासना इतनी ज़्यादा बन जाती है अंदर, फिर व्यक्ति वो चीज़ नहीं होती तो तड़पने लग जाता है बुरी तरह से। तो ये कहा कि कामनाओं का दास हमें नहीं बनना है, हमें अपनी बुद्धि को खोना नहीं है, विचार की शक्ति को जीवित रखना है। विवेक के साथ जब हम चलते हैं, हमारी बुद्धि जब स्थिर होती है, तो ये इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। तो योगी राज श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति की पूजा करेगा, संसार की इच्छाओं के प्रति, संसार की जितनी भी चीज़ें उनके प्रति इसी प्रकार से उनकी कामनाएं जो है उभरती जाएंगी, कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो व्यक्ति जो है उसी दलदल में फंस करके एक दिन अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो हमें ऐसी दलदल में नहीं फंसना है, हमें इन कामनाओं से अपने आप को बचाना है, इनका सिर्फ और सदुपयोग करना है, दुरुपयोग हमें नहीं करना, इनका दास नहीं बनना है, इनको अपने अधीन करके चलना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।